स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो आज 11 फरवरी को बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 5 हुआ है, पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश का सॉल्यूशन बताऊंगी। ये बुकलेट सीरीज़ भी है। आप अपने बुकलेट सीरीज़ के हिसाब से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवाती हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CCE एम्स टू इवेल्युएट द नॉलेज ऑफ द वर्ड चाइल्ड, द रीजनिंग ऑफ द चाइल्ड, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड या ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मतलब ये नॉलेज के लिए भी होता है, रीजनिंग उसका एक समस्या जानने के लिए, कारण जानने के लिए, और अंडरस्टैंडिंग और चाइल्ड को समझने के लिए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑब्जर्विंग, टेस्टिंग एंड एसिंग इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है इवेल्युएटिंग। ठीक है। नेक्स्ट है द डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज। तो जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है वो कॉग्निटिव होती है, अफेक्टिव और साइकोमोटर, तीनों तरह की होती है। तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन ए सिक्वेंशियल मैनर इन लैंग्वेज टीचिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लैनल बोर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ए टीचर इंटेंड्स टू फाइंड आउट द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड। तो इसका राइट आंसर है डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ आइटम्स आर इंक्लूडेड इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इन इंग्लिश। रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चन, रिकॉल टाइप क्वेश्चन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए गुड लैंग्वेज टेस्ट शुड बी वैलिड सो डैट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेजर व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर एक्यूरेटली। तो इसका राइट आंसर है 7 का बी। नेक्स्ट है which type of test measure the level of knowledge or skill required at the end of an instructional period। तो इसका राइट आंसर है अचीवमेंट टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट है 9वां, द इम्पोर्टेंट एम ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान का जो इम्पोर्टेंट एम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है टू फोकस ऑन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर बी 9 का सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, इन LSRW द लेटर L स्टैंड्स फॉर। तो L क्या होता है, लिसनिंग। तो 10 का जो है सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 11, इवेल्युएशन डन बाय द टीचर ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन इज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 12, The role of a mind map is in an English language classroom is। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू इनकरेज ब्रेन स्ट्रॉमिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन इंग्लिश इज ऑफन कंसाइडर्ड एज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल द एबव है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 14, हु इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो फादर कौन कहलाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। तो जियोफ्रे चौसर जो है 14 का बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन इज रिलेटेड टू 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला कब किया गया है। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है कोठारी कमीशन 1966। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ ए टेक्स्ट बुक इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड
resource for both teacher and students. Next, question number 7. The bilingual method was first adopted by, तो ये हुआ था डॉक्टर CJ डॉटसन, तो 17 का बी करेक्ट है. नेक्स्ट है विच अप्रोच फोकस ऑन डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटिशन्स इन द लैंग्वेज, तो कम्पेटिशंस, तो इसका राइट आंसर है 18 का सी कम्युनिकेटिव अप्रोच. नेक्स्ट है द स्ट्रक्चरल अप्रोच एम्फेसिस द टीचिंग, तो 19 का राइट आंसर है बी ग्रामर स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट है द एम ऑफ माइक्रो टीचिंग इज टू डेवलप, तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्किल ऑफ टीचर. ओके. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग, तो जो 21 है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी फोकसिंग ऑन द स्पीकर्स मैसेज. नेक्स्ट है 22 द लैटिन वर्ड डिसिप्लिना मीन्स, तो डिसिप्लिना का जो मीन्स होता है वो होता है टीचिंग, तो 22 का राइट आंसर है बी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन राइटिंग मिस्टेक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी प्लेगीराइजिंग. नेक्स्ट है 24 ऑफ ए पर्सन एसोसिएटेड विद एन एकेडमी डिसिप्लिन इज कॉल्ड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सपर्ट. 24 का डी है राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25 इवेल्युएशन प्रैक्टिस शुड एम एट, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, तो 24 का बी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 26 का ए टीचर सेंटर्ड. नेक्स्ट है विच वन इज द गुड लैंग्वेज टेस्ट, तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है सी टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू यूज स्किल्स इन द रियल सिचुएशंस. नेक्स्ट है 28 द पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू, तो इसका 28 का राइट ऑप्शन है सी टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्नड. नेक्स्ट है 29 द टर्म लिंक लैंग्वेज इम्प्लाइज दैट इंग्लिश सर्व्स एज ए लिंग्विस्टिक ब्रिज, तो 29 का ए सही है. नेक्स्ट है हु कॉल्ड इंग्लिश ए विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड ए की दैट वुड अनलॉक द बेस्ट प्रेशर ऑफ ऑल साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक्स फील्ड, तो इसका जो 30 का ए ऑप्शन करेक्ट है जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट है विच मेथड इज आल्सो नॉन एज द नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, तो 31 का राइट ऑप्शन है सी डायरेक्ट मेथड. नेक्स्ट है व्हाट डज कॉल CALL स्टैंड्स फॉर, तो CALL की फॉर्म होती है कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, तो 32 का सी ऑप्शन राइट है. नेक्स्ट है द ऑडियो लिंगुअल मेथड इज ऑफन एसोसिएटेड विद, तो 33 का राइट ऑप्शन है बी ड्रिल पैटर्न वेयर द टीचर प्रेजेंट ए मॉडल सेंटेंस एंड ए स्टूडेंट रिपीट इट. नेक्स्ट 34 है प्रोज टीचिंग डेवलप्स द, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ऑफ द एबव, लिंग्विस्टिक एसेप्ट और एस्थेटिक एसेप्ट दोनों इसका राइट आंसर है, तो 34 का सी ऑप्शन राइट है. नेक्स्ट है इंग्लिश इज इन इंडिया इज द बेस्ट रिगार्डेड एज, तो 35 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सेकेंड लैंग्वेज. नेक्स्ट है 36 व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिंक लैंग्वेज, 36 का बी ऑप्शन राइट है. नेक्स्ट है द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थीमेटिक अप्रोच इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 37 का सी एम्फेसिस ऑन रोल मेमोराइजेशन. ओके. नेक्स्ट है ड्यूरिंग कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग शेयर्ड इंफॉर्मेशन इज अप्लाइड फॉर, 38 का ऑप्शन नंबर ए राइट है ड्रिल एंड प्रैक्टिस. नेक्स्ट है 39 डैश इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रांसलेशन, 39 का बी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन अप्रोच फोकसिस ऑन, तो कम्युनिकेशन अप्रोच फोकस किस पे करता है, तो 40 का जो राइट आंसर है वो बी का बी है इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन इन मीनिंगफुल कंटेक्स्ट. नेक्स्ट है द बिलिंगुअल मेथड वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय, तो किसके द्वारा किया गया है, डॉक्टर CJ डॉटसन, 41 का ए ऑप्शन
करेक्ट है। नेक्स्ट है द नेचुरल मेथड इज बेस्ड ऑन, तो 42 का राइट आंसर है बी, लैंग्वेज एक्विजिशन सिमिलर टू फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग। नेक्स्ट है 43, इन द स्ट्रक्चरल अप्रोच द प्राइमरी फोकस इज ऑन, तो इसका जो 43 का राइट ऑप्शन है सी, मास्टरी ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है इन दिस मेथड एग्जाम्पल्स आर फर्स्ट गिवन एंड रूल्स आर इन्फेयर्ड लेटर, तो इसका जो राइट आंसर है 44 का ए, इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट है इंडक्टिव मेथड इज सपोज्ड टू बी बेटर मेथड टू टीच, तो 45 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, पोएट्री। नेक्स्ट है इन द थीमेटिक अप्रोच लैंग्वेज टीचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड, तो 46 का जो राइट ऑप्शन है वो है थीम्स और टॉपिक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ बोर्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर राइटिंग एंड डिस्प्लेइंग विजुअल मटेरियल्स, तो 47 का राइट ऑप्शन है फिनाइलर बोर्ड, क्योंकि फिनाइलर बोर्ड वो होते हैं जिस पर हम कोई नोटिफिकेशन होता है कुछ तो उसको चिपकाते हैं, ना कि उस पर राइटिंग और उसे मतलब प्ले किया जाता है। नेक्स्ट है 48, ए लैंग्वेज लैब इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर, तो 48 का राइट ऑप्शन है प्रैक्टिकल लैंग्वेज एक्सरसाइज एंड लिसनिंग प्रैक्टिस, और 48 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 49 का द प्राइमरी गोल ऑफ यूजिंग ऑडियो एड्स इन द क्लासरूम इज टू, तो 49 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रूव स्टूडेंट्स लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। नेक्स्ट है द यूनिट प्लानिंग फोकस ऑन, तो इसका 50 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए सेट ऑफ रिलेटेड लेसन कवरिंग ए पर्टिकुलर टॉपिक और थीम्स। नेक्स्ट है विजुअल एड्स सच एज चार्ट्स एंड ग्राफ्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर, तो किसके लिए यूज होता है, 51 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, एनहेंसिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है 52, विच रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज ऑडियो एंड विजुअल एड्स, तो वो क्या है, फिल्म। 52 का राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ बोर्ड अलाउज टीचर टू सेव देयर रिटन वर्क फॉर लेटर यूज, तो 53 का जो राइट ऑप्शन है वो है स्मार्ट बोर्ड। ओके, नेक्स्ट है ए लैंग्वेज लैब ऑफन इंक्लूड इक्विपमेंट लाइक, तो 54 का राइट ऑप्शन है कंप्यूटर एंड हेडसेट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 55, ए डायग्नोस्टिक्स टेस्ट इज आल्सो नॉन एज टेस्ट, तो वो कहलाता है फॉर्मेटिव टेस्ट, तो 55 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट इज टू, तो 56 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स। नेक्स्ट अप्रोशिएट ड्यूरेशन ऑफ मैक्रो लेसन प्लान, तो जो लेसन प्लान का जो होता है वो होता है 35 से 40 मिनट्स। नेक्स्ट है 58, वाई इज इंग्लिश इम्पोर्टेंट एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो 58 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इट हेल्प्स स्टूडेंट टू कंप्लीट ग्लोबली एंड एक्सेस हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इन अब्रॉड। नेक्स्ट है हाउ डज इंग्लिश सर्विस एज ए मीन्स ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया, तो 59 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ यूज इन फॉर्मल एजुकेशन एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है वन एक्सपेक्ट ऑफ टेक्स्ट बुक इज, तो 60 का जो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 61, एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड, तो 61 का जो राइट ऑप्शन है वो है डी, कंटेन रिलीवेंस, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 62, ए टेक्स्ट बुक्स यूटिलिटी इज स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग इंक्लूड्स, तो 62 का जो राइट आंसर है वो भी है ऑल ऑफ द एबव, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक इज, तो 63 का राइट ऑप्शन है बी, क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन आवर क्यूरिकुलम, तो ये 64 का राइट ऑप्शन है बी, सेकंड लैंग्वेज। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया अप्रोच इंक्लूड, तो 65 का राइट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है हु इज रिलेटेड टू इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, तो 66 का राइट ऑप्शन है ए, अरिस्टोटल। नेक्स्ट है चार्ट इज एन ए, तो चार्ट कैसा होता है, विजुअल, तो इसका राइट ऑप्शन है 67 का बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समेटिव इवेल्युएशन, तो 68 का जो राइट ऑप्शन है वो है
इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ यूज टू असेस स्टूडेंट्स लर्निंग एट द एंड ऑफ ए कोर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। तो 69 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टू एक्सेस ए स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऐसे टाइप टेस्ट। तो इसका भी जो 70 का राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, दे आर ऑब्जेक्टिव इन स्कोरिंग। नेक्स्ट है विच एड इज इफेक्टिव टू डेवलप स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन स्किल एमंग स्टूडेंट। तो 71 का जो राइट ऑप्शन है वो है टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच अप्रोच फोकस ऑन रियल लाइफ कम्युनिकेशन टास्क टू टीच इंग्लिश। तो 72 का जो राइट ऑप्शन है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज। तो 73 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। नेक्स्ट है 74 द यूज ऑफ एक्सरसाइज एक्टिविटीज और डिवाइस इन द क्लासरूम ड्यूरिंग लैंग्वेज टीचिंग इज नोन एज। तो वो क्या कहलाता है, 74 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टेक्निक। नेक्स्ट है 75 द एबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन इन एक्शन टू इंगेज इन प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग इज कॉल्ड एज। तो 75 का जो राइट आंसर है वो है रिफ्लेक्टिव, ऑप्शन नंबर डी, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। तो इसके तो आज के पेपर के 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। धन्यवाद।